नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सर्वे करवाया था जिसमें लगभग 1000 के आसपास लोगों ने वहां पर अपने अंक है वो बताए थे, और उसमें से लगभग सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो साइंस मैथ वालों की है। और उसके बाद में लेवल फर्स्ट वालों के 131 जनों ने और साइंस मैथ वालों में 605 जनों ने अपने अंक है वो बताए थे। तो मैंने पोल नहीं करवाया था क्योंकि पोल में हर कोई है वो अपने अंदाजे से नंबर बता जाता है, लेकिन इसमें सर्वे में क्या है कि वहाँ लिंक को ओपन करना पड़, फिर उसमें अटेम्प्ट कितने किए और अटेम्प्ट करने के बाद कुल नेगेटिव मार्किंग्स के बाद में कितने क्वेश्चन बच रहे हैं और कितने गलत हुए, उस हिसाब से मैंने करवाया। तो जैसे मैंने वो PDF फाइल देखी है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सब ने ईमानदारी का परिचय दिया होगा, और उस हिसाब से मैं है वो आपके सामने अंक साझा करना चाहूँगा, जिसमें मैं साइंस और लेवल फर्स्ट वालों के लिए ही बताऊँगा, क्योंकि हिंदी वालों के 10-15 32 वो अंक ही मुझे बताए गए हैं, और इंग्लिश वालों में भी 18 अंक है, बाकी उसमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं लेवल फर्स्ट और साइंस मैथ वालों की है वो बताऊंगा कि इतने अंक 600 जनों में से कितने 100 प्लस है, कितने 110 प्लस है, कितने 105 प्लस है। इस हिसाब से आपके साथ अंक साझा करूंगा, और उसके बाद में हम मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे कि मेरिट है वो कितनी क्या रह सकती है। तो आज के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने ये वक्त है वो टाइम है वो मैं दिन का बताया था, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक्सेल में सीट को अरेंज करना और नंबरों के हिसाब से अरेंज करना मुझे नहीं आता था। और एक मेरे साथी मतलब मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए थे, उन्होंने बहुत हेल्प की, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। गणेश पालीवाल नाम है उनका, उन्होंने ये सीट्स है वो सब्जेक्ट के हिसाब से और नंबरों के हिसाब से मुझे सेट करके मुझे भेजी, तो उनको मैं धन्यवाद कहूँगा। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या कुछ मामला है। तो सबसे पहले मैं लेवल फर्स्ट वालों की बात करूं तो लेवल फर्स्ट में 131 जनों ने अपने अंक है वो मेरे साथ साझा किए हैं उस सर्वे के माध्यम से, और उस अंकों के हिसाब से मैं आइडिया लगाऊं तो 131 में से हाईएस्ट जो अंक आए हैं वो 111 नंबर बताए गए हैं। 111 है वो हाईएस्ट अंक है, और 132 जनों में, और उसमें से 110 प्लस है वो 4 अभ्यर्थी हैं। 110 4 अभ्यर्थियों के हैं, 105 के प्लस मतलब 110 प्लस है वो 4 अभ्यर्थी हैं, 105 प्लस है वो 20 अभ्यर्थी है, और 100 प्लस है वो 42 अभ्यर्थी है, और 95 प्लस है वो 65 अभ्यर्थी है, और 90 प्लस है वो 100 अभ्यर्थी है, और 85 प्लस है वो 113 अभ्यर्थी है। तो नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं। 132 में से 113 जने ऐसे हैं जिनके 85 से अबो नंबर है। तो इस हिसाब से मोटा मोटा आइडिया ये लग सकता है। और पदों की संख्या को देखते हुए मेरा अनुमान ये कहता है कि फर्स्ट लेवल की जो जनरल की कट ऑफ है वो 90 से ऊपर 90 के आसपास ही रहने की संभावना है। 90 से ऊपर जितने भी भाई बंधु हैं वो मुझे लगता है कि फुल अपनी रेस में है, और उनका सिलेक्शन है वो होने की कगार पर है। तो 90 प्लस है वो एक बार अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और उनका काफ़ी अच्छा स्कोर है। और कैटेगरीज वाइज है वो आप इसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने क्या 2-2 अंक 4-4 अंक जितने कम होते हैं उस हिसाब से आप कैटेगरीज वाइज अनुमान लगा सकते हैं। तो ये इसके हिसाब से मेरा ओपिनियन था कि इतनी मेरिट है वो रह सकती हैं। बाकी पद ज़्यादा होने के कारण जो सबसे कम कट ऑफ है वो फर्स्ट लेवल की रहने की संभावना है। बाकी इंग्लिश की भी कंपटीशन कम ही है, 50,000 फॉर्म पर 8-9 हज़ार पोस्ट हैं, तो वहाँ पर भी कंपटीशन कम है। तो वहाँ और फर्स्ट लेवल की मेरिट है वो सबसे कम रहने की संभावना है। तो फर्स्ट लेवल की मैंने बता दी है कि जो 90 प्लस हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में पूर्ण रूप से हैं। अब अगली बात करते हैं साइंस मैथ की, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर साझा किए गए हैं वो साइंस मैथ के मेरे पास 605 अंक है वो साझा हुए हैं उस सर्वे में, और उस आधार पर मैं है वो अपना ओपिनियन रखूँगा कि कितनी क्या मेरिट रह सकती है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट स्कोरर है, इसमें हाईएस्ट स्कोरर है वो 116 नंबर वाला है। 605 जनों में जो हाईएस्ट नंबर है वो 116 अंक है, और उसके बाद में 110 प्लस है वो 16 अभ्यर्थी है। हाईएस्ट 116 है, और उसके बाद में 110 प्लस वाले भी 16 अभ्यर्थी हैं, और 105 प्लस वाले हैं वो 110 प्लस वाले हैं वो 16 अभ्यर्थी, और 105 प्लस वाले वो 47 अभ्यर्थी है। 100 प्लस वाले हैं वो 119 अभ्यर्थी है, और 95 प्लस वाले हैं वो 221 अभ्यर्थी है, और 90 प्लस वाले हैं वो 354 अभ्यर्थी हैं, और 85 प्लस वाले हैं वो 454 अभ्यर्थी हैं, और 80 प्लस वाले हैं वो 519 जने हैं वो 80 प्लस वाले हैं। तो 605 में से लगभग
वोटिंग है वो 75+ वाले हैं उन्होंने ही की है, उससे कम कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है। तो उनसे ऊपर ऊपर वाले 605 जनों ने ये यहाँ पर अपने अंक साझा किए थे। तो इस हिसाब से ये 116 हाईएस्ट रहा है और 110 प्लस मैंने बताया जो 16, 105 प्लस 47, 100 प्लस 119, 95 प्लस 221 है, 90 प्लस 354 है, 85 प्लस है वो 454 है और बाकी 80 प्लस है वो 519 अभ्यर्थी है वो है। 95 प्लस का मतलब होता है, 95 प्लस का मतलब मेरे यहाँ ये है कि 95 से लेकर 116 जो हाईएस्ट अंक है उसके बीच में, और 100 जैसे 90 का मतलब है 90 से लगाकर 116 जो हाईएस्ट मार्क है उनके बीच में कितने अभ्यर्थी हैं। तो इस हिसाब से मैंने अपने ये अंक बताए। तो इसके आधार पर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मेरिट है वो 90 से 95 तक रहने के अनुमान है। आप 93 से 95 के आसपास है वो जनरल की साइंस की कट ऑफ मान सकते हैं, और 95 प्लस जो जितने भी अभ्यर्थी है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं और सिलेक्शन की दौड़ में पूर्ण रूप से मान सकते हैं। तो और उसके बाद में कैटेगरी जब वाइज आप 2-4 नंबर जितने कम रहते हैं उस हिसाब से अपना खुद का आकलन कर सकते हैं कि कितनी क्या मेरिट रहने वाली है। तो ये सर्वे लगभग 605 जने साइंस वालों में और लेवल फर्स्ट वालों में 131 जनों के आधार पर ये आकलन किया गया है। तो कितना क्या सही है वो तो भविष्य ही तय करेगा, पर जितना कुछ चल रहा है उसके हिसाब से मैंने ये आपके सामने आंकड़े हैं वो साझे किए हैं। बाकी अगर कट ऑफ के हिसाब से मुझे वीडियो बनाने होते तो मैं कब का बना देता, क्योंकि अब बिना किसी आइडिया के, बिना किसी आंकड़ों के आप सीधा कट ऑफ वीडियो नहीं बना सकते। मैंने 2-3 यूट्यूब पर कट ऑफ के वीडियो देखे थे, तो उसमें साइंस में 100 मेरिट है वो 115 प्लस के हिसाब से बता रहे हैं। तो इतनी मेरिट नहीं जाएगी, तो ये बिना सिर पैर वाली बातें बनाकर कट ऑफ जारी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनका कोई औचित्य नहीं है। केवल और केवल ये डिप्रेशन में डालने का एक तरीका है। तो ऐसे वीडियो से दूर रहें और मेरे हिसाब से कट ऑफ वाले वीडियो से दूर ही रहें, क्योंकि अभी किसी को ये नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है। और अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे 110 प्लस वाला भी यही सवाल पूछ रहा है कि मैं सेफ हूँ या नहीं, और 70 वाला भी यही पूछ रहा है कि मैं सेफ हूँ या नहीं। तो अब सबको अलग अलग मैं क्या जवाब दूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये सर्वे करवाया कि कितना क्या मामला रह रहा है, और उसके बाद में ये आंकड़े हैं मैंने आपके सामने साझा कर दिया, और उसके बाद में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि क्या मेरिट रह सकती है। बाकी 2-4 दिन में आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में नंबर है वो 4-5 नंबरों का गैप है वो आना स्वाभाविक है। और तो उसके बाद में आप एक बार मेरे हिसाब से कट ऑफ वगैरह का वीडियो देखना बंद कर दे और अपनी तैयारी है वो आगे जारी कर, आप आगे तैयारी है वो शुरू कर दे। अच्छे नंबर आ रहे हैं फिर भी आगे तैयारी करनी है, कम नंबर आ रहे हैं फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। तो उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा ये जो आंकड़े आपके साथ में साझा किए गए हैं, तो उससे जो कट ऑफ का खेल हम काफ़ी टाइम से खेल रहे थे, तो उसमें कुछ विराम लगेगा, और उसके बाद में कुछ हमें खुद में ही लगेगा कि क्या हमारा कुछ कितना क्या मामला रह रहा है। तो और बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको भी कुछ डिस्कशन करना हो आगे नई वैकेंसी से लेकर, या किसी सब्जेक्ट के नोट्स जो साइंस के बैकग्राउंड के हैं, और या साइंस के नोट्स है वगैरह आपको चाहिए राजस्थान जी के स्प्रिंग बोर्ड के, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी साइंस से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि भविष्य में किस प्रकार की मुझे तैयारी है वो करनी चाहिए। और बाकी मैंने आपसे कहा था कि संस्कृत विभाग की जो वैकेंसी आने वाली है वो बिल्कुल 3rd ग्रेड के हिसाब से होने वाली है। तो उसमें क्या कुछ रणनीति रह सकती हैं, मैंने किस प्रकार से ये पिछली 3rd ग्रेड में तैयारी की है और पिछली रीट में किस प्रकार से की है, कौन सी पुस्तकें पढ़ी है, उससे रिलेटेड एक वीडियो है मैं अभी जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।